Welcome to Dr. Night Love Tarot. Today's topic, their true feelings. Right now उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. देयर ट्रू फीलिंग्स. उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है एग्जैक्टली? वो क्या फील कर रहा है आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे? The Emperor. एरीज. यहाँ पे ये पर्सन एरीज हो सकता है, ठीक है, स्ट्रांगली. आपसे एज में ये इंसान बड़ा हो सकता है या स्ट्रबन पर्सनालिटी हो सकता है, ठीक है. यहाँ पर एक स्ट्रबन पर्सन हो सकता है जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं. किसी क्लैरिटी पे काम कर रहा है राइट नाउ ये पर्सन, ठीक है. क्लैरिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट नाउ. कुछ ना कुछ इसके माइंड में चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी. अगर आप लोग के बीच कोई कन्फ्यूजन रही है या क्लाउडेड एनर्जी रही है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है या आप लोग का कनेक्शन किसी मतलब कि यहाँ पर किसी वजह से स्टक रहा है, तो एक दोनों पहलू देखना, ठीक है. एक मतलब कि दूसरे एंगल से सिचुएशन को देखना बैठकर. शायद बहुत ज़्यादा एक्शन मूवमेंट में ना हो ये पर्सन, लेकिन एक क्लैरिटी पे वर्क कर रहा है, क्लैरिटी को समझना चाह रहा है. ऐसा हो सकता है ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहा है, दूर रहा है, डिस्टेंस पे रहा है, ठीक है. यहाँ पर इस इंसान की अप्रोच पेजेस और वेंट्स की एनर्जी में रही है, पेंटिकल की एनर्जी में कम्युनिकेशन, हाय हेलो, मतलब कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इसने कोई आपकी तरफ कोई मूवमेंट नहीं ली है, ठीक है. जैसे कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना या बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी देना या आपके साथ बहुत ज़्यादा किसी कनेक्शन को आगे बढ़ाने के प्रॉमिसिंग, ऐसी कुछ भी इसने ऐसा भी किया नहीं है, ठीक है. पेजेस की एनर्जी रही है, जैसे कि आपको जानना, समझना, तुम मुझे जानो, मैं तुम्हें जानूँ, ये वाली एनर्जी, ठीक है. राइट नाउ किसी क्लैरिटी पे वर्क कर रहा है, लेकिन ईगोइस्टिक पर्सन है. इसका ईगो ब्रेक होना ज़रूरी है. मैं आपको बता दूं, इस कनेक्शन में अगर इस इंसान को आना है, आपके साथ आना है, तो अपनी ईगो को पीछे छोड़ना पड़ेगा, अपनी स्ट्रॉबन एनर्जी को पीछे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है. गार्ड्स अप हैं इस इंसान के, ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है. इसकी गार्ड्स अप हैं, थोड़ा सा अपने सेल्फ को लेकर प्रोटेक्टिव है, ठीक है. जो भी क्लैरिटी ये सर्च कर रहा है वो अपने आप में कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, वो अपने आप में कर रहा है. या आपसे कनेक्टेड, या तो मतलब कि आपके साथ कुछ भी डिस्कशन या आपके साथ किसी चीज़ को लेकर टेबल टॉक करना नहीं है, अपने ही माइंड में है. ये अपने ही जैसे कि एक मेस क्लियर कर रहा है, अपने माइंड का कन्फ्लिक्टेड एनर्जी क्लियर कर रहा है. लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट देख रहा है, स्ट्रॉन्ग देख रहा है, ग्रो करता हुआ देख रहा है, शाइन करता हुआ देख रहा है, अट्रैक्टिव क्वीन की तरह देख रहा है. कहीं ना कहीं आप लोग के बीच राइट नाउ इमोशनल लॉस हो सकता है, ठीक है. थोड़ा सा इमोशनल लॉस फील हो रहा हो सकता है इस इंसान को आपको लेकर. कुछ एक्शंस, कुछ मूवमेंट, कुछ बिहेवियर, ठीक है. 2 ऑफ कप्स बाकी बचा है. कुछ कहना चाहता है यहाँ पर, कम्युनिकेशन यहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ देना चाहता है, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक है. लेकिन फेयरफुल है, गार्ड्स अप हैं इस इंसान के, ठीक है. इसने जो है ना वुंडेड है, इसने अपने आप को प्रोटेक्ट भी किया हुआ है. 5 ऑफ कप्स. कुछ हुआ है आप लोग के बीच, इमोशनल डिस्टेंस आया है, इमोशनल लॉस आया है, इमोशनल कोई कन्फ्यूजन आई है, या इमोशनली आपके पर्सन को कोई ना कोई, जैसे कि आप लोग के बीच एक डिसएग्रीमेंट आया, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस बना है, या आप लोग के बीच यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा इमोशनली क्लियर नहीं है, उसकी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, ठीक है. क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है. आप दोनों के बीच एक क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है. कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे कन्फ्यूजन की वजह से चीज़ें ख़राब हैं, चीज़ें स्टैग्नेंट एनर्जी पे गई हुई हैं. जमुना एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है यहाँ पर, ठीक है. ये इंसान स्टक है राइट नाउ.
कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन में ये पर्सन ज़रूर रहा है। कोई ना कोई चीज़ इस इंसान ने अपने पास होल्ड करके रखी है। शायद लाइफ में जब ये आपसे मिला, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी जो मैनेज करनी थी, या बहुत कुछ था लाइफ में जो ये प्रायोरिटाइज़ कर रहा था, और आपको एक वो प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा था, या इसने लव रिलेशनशिप को, कनेक्शन को वो प्रायोरिटी नहीं दी। मिस्टीरियस पर्सन हो सकता है, साइलेंट ज़्यादा रहा है, चीज़ें इसने एक अपनी कन्फ्यूजन, अपना वर्क या अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा बात ना की हो। ठीक है, एक वो फेस कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, एक फेस कंप्लीट हो रहा है, वो इस तरीके का फेस कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे किसी तरीके का यहाँ पर कन्फ्यूजन रही है, चीज़ें स्टक रही हैं, ब्लॉकेजेस में रही हैं, अनक्लियर रही हैं, ठीक है, अपनी आप लोग के बीच एक अपने पर्सनल इश्यूज़ को लेकर डिस्कशंस पे नहीं आए, तो वो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है, अगर ये प्रोटेक्टिव था अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने सेल्फ को लेकर, तो एक कंप्लीशन आ रहा है। इस इंसान को एक चीज़ फील हो रही है कि इसने कुछ भी लूज़ नहीं करा, इसने यहाँ पर एक इमोशनल लॉस इसने अपने आप में कर लिया है। ठीक है, इसको ये फील हो रहा है ये अपने आप में एक इमोशनल लॉस में जा चुका है, डिसअपॉइंटमेंट में जा चुका है। यहाँ पर अभी भी उम्मीद बाकी है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है बहुत चीज़ें ख़राब कर दी इसने, ट्रस्ट लूज़ कर दिया इसने, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी, यहाँ पर इसने एक स्टकनेस की वजह से चीज़ों को ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर ये चीज़ ये फील कर रहा है, ये पीस क्रिएट करना चाहता है। 7 ऑफ सोर्स बताता है एक मेंटल ब्लॉकेजेस से निकलना चाहता है। अगर इसके माइंड में भी कोई कन्फ्यूजन है तो ये उसको क्लियर कर रहा है राइट नाउ। किसी क्लैरिटी पे वर्क कर रहा है, किसी ट्रांसपेरेंसी पे वर्क कर रहा है, किसी क्लाउडेड एनर्जी पे वर्क कर रहा है, लेकिन ये क्लियर करना चाहता है। ठीक है, इसने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा चेस करवाया, आपने बार बार इमोशनली इसको अप्रोच बार बार किया है। एक सक्सेस लेकर आने के लिए, एक स्टेबिलिटी लेकर आने के लिए इस कनेक्शन में आपने इमोशनली इसको मल्टीपल टाइम अप्रोच किया है, ताकि ये कनेक्शन एक बैलेंस हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, यहाँ पर सोचो विचार चल रहा है, एक्शंस कम है, प्रोटेक्शन अभी इस वक्त प्रोटेक्टिव ये फील कर रहा है। इसको एक चीज़ समझ में आ रही है कि चीज़ें पहले की तरह नहीं हो सकती, और यहाँ पर ये इंसान खुद भी पहले की तरह चीज़ें नहीं चाहता। इसको पता है बहुत सारी मिस्टेक्स कर चुका है, बहुत सारी ब्लॉकेजेस ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप एक अपनी लाइफ में रिस्क टेकिंग की तरफ जा रहे हैं, न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। अपनी लाइफ में आप कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप रिस्क टेकिंग ले रहे हैं, आप यहाँ पर मेंटली, इमोशनली अपने आप को, आप कॉन्फिडेंट होकर आप चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन आपको आगे बढ़ता देख, या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में आता देख, या बहुत ज़्यादा सेंसिबल मैच्योर एक्ट करता देख, कुछ नहीं है। ये इंसान आपको देख रहा है कि आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं। आप अपनी लाइफ में एक सक्सेस की तरफ, या अपनी ज़िंदगी में आप कॉन्फिडेंट होकर आके बढ़ रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि पीछे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, आप क्लियर टॉक चाहते हैं इस इंसान से। ठीक है, आप ट्रांसपेरेंट टॉक चाहते हैं, आप चाहते हैं आप जो बोलो वो सच बोलो, सच सुनना चाहते हैं चीज़ों के बारे में, वो जैसा भी सच हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लेकिन एक सच चाहिए। आप क्लियर कम्युनिकेशन की वजह से यहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं। इमोशनल डिस्टेंस आपने जो बनाया है क्लियर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से, यहाँ पे आपको एक आपने 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, मतलब कि यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है ये जो इमोशनल डिटैचमेंट स्टार्ट हुई है, आपके पर्सन ये चीज़ रियलाइज़ भी कर रहे हैं, फील भी कर रहे हैं। अगर यहाँ पर जितनी कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगी, आप इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच होते जाएंगे। स्लोली 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 आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी का वेट भी कर रहे हैं, क्लैरिटी मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आप इसको होल्ड भी करके बैठे हुए हैं, लेकिन आप शो कर रहे हैं कि ठीक है, मैं इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। अगर तुम क्लियर नहीं हो तो मैं भी क्लियर, मैं भी यहाँ पर अपने आप को या अपने सेल्फ को इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। एग्जैक्टली यहाँ पर ये हो रहा है कि आपने यहाँ पर अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपने इमोशंस को बिला वजह, ठीक है, बेलॉस देना बंद कर दिया है। अब ये इंसान ये भी सोच सकता है कि आपने इसलिए देना बंद करा है क्योंकि आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं पीछे बैठकर, आप अभी यहाँ पर क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने अभी भी होल्ड किया हुआ है। ये इंसान स्मार्ट है, ठीक है, ये ऑब्ज़र्व कर रहा है आपको, एक आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या क्या मूव है। ठीक है, इस इंसान का प्रॉब्लम है रिस्क टेकिंग करना। ठीक है, एक रिस्क नहीं ले पा रहा,
रिस्क लेना इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ हुआ है। ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, समझ रहा है, लेकिन यहाँ पर इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है, अगर यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगी, आपने जो स्टेप उठाया है ये परमानेंट भी बन सकता है, ठीक है। What's going on in their mind? क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में इस वक्त राइट नाउ? और डिसीजन पॉज पे है, ठीक है। क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है, क्लियर कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंट एक दूसरे के साथ होने की बहुत ज़रूरत है। कम्युनिकेशन इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, ठीक है। लेकिन जितनी भी पुरानी चीज़ें आप लोग के बीच इस्टेब्लिश हुई हुई थी वो सब गिर रही हैं। थर्ड आई चक्र, आपके पर्सन का थर्ड आई चक्र यहाँ पर ओपन हो रहा है। ये इंसान समझ रहा है, इस इंसान को चीज़ समझ में आ रही है। अगर इसने अपनी अंदर की डार्कनेस नहीं छोड़ी तो यहाँ पर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। यहाँ पर जो इसको लाइट नज़र आ रही है वो ख़राब हो जाएगी। मतलब डिसेप्शन एंड इस इंसान को अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा अगर इसको विश फुलफिलमेंट की तरफ आना है। विदाउट इसको ऐसे इसकी विश फुलफिलमेंट या इसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती जब तक इसको मेंटल कॉन्फ्लिक्टेड फील हो रहा है। इसको ऐसा लग रहा है इसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा है। इसको ऐसा लगता था चीज़ें कंट्रोल करके होल्ड करके ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। वो एक टाइम तक मिले इस इंसान के जो था उसके हिसाब से इस इंसान को एक वक्त तक वो रिजल्ट्स वो सब कुछ मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अब नहीं, अब चीज़ें कंट्रोल करने से चीज़ें अब टूट जाएगी, ठीक है। कभी कभी कोई चीज़ हम हद से ज़्यादा टाइटली उसको बांध देते हैं, उसको दोबारा हम कुछ ना कुछ उसको एक बहुत स्ट्रॉन्गली उसको बांधने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाती है, ठीक है। या तो वो रस्सी टूट जाती है तो वो चीज़ टूट जाती है। तो ये वाला सीन हो रहा है, मतलब कि ये सिनेरियो हो रहा है। अब वो रस्सी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, ठीक है। अब वो स्ट्रॉन्गनेस नहीं रही, ठीक है। एक स्ट्रॉबन तरीके से चीज़ें नहीं हैंडल हो सकती, ठीक है। लाइट आपके पर्सन यहाँ पर एक थर्ड आई चक्र लाइट के साथ ये इंसान अपने एक इंटरनल डार्कनेस को देख रहा है। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट आपके पर्सन के माइंड में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग चल रही है। यहाँ पे यूनिवर्स अलाइन कर रहे हैं आपके पार्टनर के माइंडसेट को, ठीक है। एक आपके पार्टनर के माइंडसेट को अलाइन कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। टेम्पटेशन, ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, चीज़ों को लेकर, और कहीं ना कहीं एक फेयर भी है क्योंकि इंसान को ऐसा लग रहा है, इस इंसान को इंटरनली भी फील हो रहा है कि अब ये सिचुएशन ऐसे नहीं चल सकती, या तो ये ख़त्म हो जाएगी। पेशेंस एंड प्लानिंग, कोई प्लानिंग कर रहा हो सकता है, ओवरथिंक कर रहा हो सकता है, ऑब्जर्वेशन कर रहा हो सकता है, कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, कोई ना कोई चीज़ सोच रहा है कैसे क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है। अपने शेडो वर्क भी कर रहा है यहाँ पर ये पर्सन, ठीक है। इमोशनल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है राइट नाउ, कुछ ना कुछ इसको ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें पहले की जैसी नहीं रही। एक रियलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है राइट नाउ, इस वक्त इसको ये चीज़ फील हो रही है पहले की तरह चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं रही, पहले की तरह कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, पहले की तरह आप लोग के बीच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईगो में आना या बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करना, वो अब चीज़ों को ब्रेक कर रहा है, अब चीज़ों को ग्रोथ नहीं दे रहा, अब ये रिवर्स हो रहा है। तो आपके पर्सन अपने बिहेवियर पे गौर कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स पे गौर कर रहे हैं, अपनी गलतियों पे गौर कर रहे हैं, क्योंकि इंसान को ऐसा लग रहा है कुछ तो गलती ये इंसान ऐसी कर रहा है जो अब चीज़ें ग्रो नहीं कर रही, अब चीज़ें इसके हाथ में नहीं है, अब चीज़ें लूज़ करता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ख़ास तौर पे आपका ट्रस्ट, यहाँ पर चीज़ें, मतलब कि आप यहाँ पर स्लोली इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आप इमोशनली डिस्कनेक्ट और अटैचमेंट पे आते जा रहे हैं। अब आपके अंदर वो फेयर नहीं रह गया, अब आपके अंदर किसी तरीके का डर नहीं रह गया, अब अपने डर को खोते जा रहे हैं। हर दिन के साथ अब अपने डर से बाहर आते जा रहे हैं, ठीक है। क्या हो सकता है इस कनेक्शन में आने वाले टाइम में, आपको क्या देखने को मिल सकता है? मेंटल स्टेबिलिटी आ रही है। मैं इस इंसान के माइंडसेट जो अनस्टेबल था ना, वो एक बैलेंस में आ सकता है, वो स्टेबल हो सकता है। जो वो कभी यहाँ भागता था वहाँ भागता था, पहले ये काम कर लूँ, पहले वो काम कर लूँ, पहले ये चीज़ स्टेबल कर लूँ, पहले वो चीज़ ग्राउंडेड कर लूँ, अब वो मेंटल स्टेबिलिटी आ रही है।
स्ट्रैपिंग इल्यूजन, ये इल्यूजन से बाहर आ रहा है, एक मैंने आपको बार बार बोला एक डार्कनेस से बाहर आ रहा है, ठीक है, एक डार्कनेस वाली एनर्जी से बाहर आ रहा है। परसेप्शन, इसका परसेप्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। यिंग और यांग, आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ट्रुथ ये है, इस तरीके का ये सच फेस कर रहा है, आप इसको कंप्लीट करते हैं। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, इसका पर्सपेक्टिव चेंज होगा तो उसको यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नज़र आने लग जाएंगी। कैसे ग्रो हो सकता है, कैसे ग्रोथ आ सकती है, कैसे स्टेबल हो सकता है, कैसे ग्राउंडेड हो सकता है, ठीक है। कुछ न्यू क्रिएट हो सकता है आने वाले टाइम में। आपके पर्सन टाइम के साथ अपने एक मेंटल ग्रोथ की तरफ भी जा रहे हैं, माइंडसेट चेंज भी हो रहा है, ठीक है। सेल्फ लव, ये इंसान एक सेल्फ लव में है, आप दोनों ही सेल्फ लव में हैं। जब आप लोग सेल्फ लव में आएंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे, अपनी सेटिस्फेक्शन, अपना मेंटल पीस ढूंढेंगे, तब आप लोग को समझ में आएगा कि कुछ न्यू क्रिएट हो सकता है, क्योंकि मेंटल पीस यहीं से कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन स्लो कनेक्शन है, स्लो ग्रोथ, यहाँ पे स्लो बट स्टडी। इस कनेक्शन की जो थीम है वो बहुत स्लो रही है या स्लो चल रही है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है लेकिन वो बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन है, पैशन है, अ मूवमेंट इनटू बैलेंस, ये कनेक्शन स्लोली बैलेंस में आ रहा है। इस इंसान का माइंडसेट, इस इंसान का थॉट यहाँ पर बहुत स्लोली बैलेंस में आ रहे हैं। हार्मनी, यहाँ पे हार्मनी आ सकती है, यहाँ पे बैलेंस आ सकता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव ग्रोथ आ सकती है, यहाँ पर एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन आ रही है, ठीक है। इंटरनली यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या चाहिए, क्या नीड है, ठीक है। जो चाह रहे थे वो हो गया, लड़ाई झगड़ा चाह रहे थे, लड़ाई झगड़ा हो गया, इमोशनल डिस्कनेक्ट चाह रहे थे वो हो गया, तो सुकून क्यों नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ समझा रही, सुकून क्यों नहीं है। तो यहाँ पर अब कुछ चीज़ें खुद समझ में आ रही हैं, आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, या आपको यहाँ पे ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद एक डिवाइन की तरफ से एक रियलाइजेशन का फेस आएगा। स्पिरिचुअल यूनियन, कोई स्पिरिचुअली यहाँ पर कनेक्शन हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल आप लोग के बीच एक सोल लेवल पे ग्रोथ, यहाँ पे होप, लाइट की एनर्जी है, अब एक पॉजिटिविटी है, ठीक है। मैं इतना कह सकती हूँ, हीलिंग है और पॉजिटिविटी है। जो मेंटल ट्रैप रहना, ब्लॉकेजेस में रहना, येलो एनर्जी है, विजडम, यहाँ पे एक विजडम का हो सकता है कनेक्शन, ठीक है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, एक बर्डन सम एनर्जी फील करना इस इंसान का, ठीक है। ये डार्कनेस से खुद बाहर निकलना चाह रहा है, ठीक है। आपके पर्सन एक डार्कनेस में स्टक थे, मैं आपको बार बार बता दूं, ये इंसान अपने मेंटल ब्लॉकेजेस में एक डार्कनेस में स्टक था। ये अंधेरे से निकल रहा है लाइट की तरफ। आपका रिश्ता अंधेरे से एक रोशनी की तरफ जा रहा है, जो अंधेरे में गुम हो गया था। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, यहाँ पे आप सक्सेस आएगी, ठीक है। आपको सक्सेस देखने को मिल सकती है। विजडम, आपके पर्सन विजडम से काम करेंगे, ठीक है। आपके पर्सन का विजडम यहाँ पर एक हार्मनी लाने का है, ठीक है। ईगो, यहाँ पर आपके पर्सन इस कनेक्शन से एटलीस्ट यहाँ पर आपके लिए तो ईगो डील नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जितना ईगो से डील करेगा ये आपको लूज़ कर देगा। आप यहाँ पर आप एक ड्रामा नहीं क्रिएट करेंगे, ये आपको लूज़ कर देगा। इस कनेक्शन की खूबसूरती ईगो के साथ नहीं आएगी। इस कनेक्शन में जो एक ब्यूटी है वो इस कनेक्शन में एक बैलेंस के साथ है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के साथ है, ड्रामे के साथ नहीं आएगी, या बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होना, अपना जोर दिखाना। यहाँ पर एक डेस्टिनी, ठीक है, डेस्टाइन है, लेकिन एक पैटर्न से बाहर आ गया है। जो कुछ भी है वो डेस्टाइन है। क्लैरिटी, यहाँ पे सक्सेस जब यहाँ पर पॉसिबल है, जब आप लोग एक सक्सेस की तरफ जब आएंगे, जब आप लोग समझेंगे क्यों हार्ट ब्रेक हो रहा है आप लोगों का, आप लोग का दिल क्यों टूट रहा है, क्यों आप लोग, जब ठीक है आप लोग जो चाह रहे थे वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन दिल क्यों टूट रहा है, ये आपके पर्सन को ये चीज़ समझना पड़ेगी, ठीक है। चूज़ वॉइसली, ये इंसान अपनी चॉइसेस पे ध्यान देगा, अब बहुत सोच समझ कर चूज़ करेगा, और बहुत केयरफुली चीज़ों को ये इंसान अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेगा या लूज़ करेगा, ठीक है। इसको ये चीज़ समझ में आ गया, मेरा बिहेवियर, मेरे वर्ड्स, मेरे एक्शंस वाइसली चूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये कुछ भी ऐसा चूज़ करता है, क्योंकि कुछ ना कुछ आप लोग के बीच ऐसा हो रहा है, कोई ना कोई एक्ट या कोई ना कोई बिहेवियर रिपीट होता है आप लोग के बीच, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं
जो आपके पर्सन को अपने बिहेवियर, अपने बार बार एक्शन की तरफ सोचने में मजबूर कर देती हैं। चीज़ें अच्छी खासी आप लोग के बीच एक ब्लॉकेजेस की तरफ चले जाती हैं, क्योंकि आपके पर्सन का कोई बिहेवियर, कोई एक्ट इस कनेक्शन को हिला देता है, या इस कनेक्शन को इम्बैलेंस कर देता है, या आपके पर्सन के अंदर एक चीज़ रियलाइज़ कराता है कि कुछ मेरी तरफ से मिस्टेक हो रही है, जो कनेक्शन बार बार अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, स्लो तो वो चल रहा है, लेकिन आपके पर्सन एक बहुत स्लो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की चॉइसेस को लेकर भी है। ठीक है, यहाँ पर ओके, हार्ट अटैक एंड लॉस है यहाँ पर इस वक्त राइट नाउ, दोनों तरफ हो सकता है। ठीक है, लेकिन है। इस रीडिंग को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।